ओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान, भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है सप्तऋषि आश्रम के प्रसंग में सप्तऋषियों के अलोभ का वर्णन तथा ऋषियों के मुख से अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्म के भागी होते हैं। दम, दान एवं यम ये तीनों तत्वार्थदर्शी पुरुषों के द्वारा बताए हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। दम तेज को बढ़ाता है। दम परम पवित्र तथा उत्तम है। दम से पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी होता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल हैं, उन सब की अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। दम से ही यज्ञ और दम से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके वन में रहने से क्या लाभ, तथा जिसने मन और इंद्रियों का भली भांति दमन किया है उसको घर छोड़कर किसी आश्रम में रहने की क्या आवश्यकता है। जितेंद्रिय पुरुष जहां जहां निवास करते हैं उनके लिए वही वही स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरण में रत हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है तथा जो सरल स्वभाव से रहता है, उसको आश्रमों से क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्यों से वन में भी दोष बन जाते हैं तथा घर में रहकर भी यदि पांचों इंद्रियों का निग्रह कर लिया जाए तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्म में ही प्रवृत्त होता है उस वीतराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन है। केवल शब्द शास्त्र व्याकरण के चिंतन में लगे रहने वाले का मोक्ष नहीं होता तथा लोगों का मन बहलाने में ही जिसकी प्रवृत्ति है उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। जो एकांत में रहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करता है, इंद्रियों की आसक्ति को दूर हटाता, अध्यात्म तत्व के चिंतन में मन लगाता और सर्वदा अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसी का मोक्ष निश्चित है। जितेंद्रिय पुरुष सुख से सोता और सुख से जागता है। वे संपूर्ण भूतों के प्रति समान भाव रखता है। उसके मन में हर्ष, शोक आदि विकार नहीं आते। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता जैसा संयम रहित चित्त कर डालता है। मांस भक्षी प्राणियों तथा अजितेंद्रिय मनुष्यों से लोगों को सदा भय रहता है। अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है। वही पापियों से पाप को रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है। वह सब प्राणियों को भय पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुष्यों का शासक है। उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आश्रमों और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु शुश्रूषा, प्राणियों पर दया और चुगली न करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग ये सभी दम के अधीन हैं। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टि में दुख और सुख समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है।
अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा न करे। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है, वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आदर दम ही है। छहों अंगों सहित पड़े हुए वेद भी दम से हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके सांख्य योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ हैं। योग वेत्ता द्विज को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उससे प्रसन्नता का अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अपमान से उसके तप की वृद्धि होगी और सम्मान से क्षय। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे देता है। निंदा करने वालों की स्वयं निंदा न करें, अपने मन को रोके। जो उस समय अपने चित्त को वश में कर लेता है वे मानो अमृत से स्नान करता है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब परम गति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वह जंगल में जाकर क्या करेगा? अभ्यास से शास्त्र की, शील से कुल की, सत्य से क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन से रोक लेता है वे उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीतकर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है? ये ब्रह्मा जी का बताया हुआ गूढ़ उपदेश है। प्यारे, हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बतलाया है। यज्ञ करने वालों के लोक दूसरे हैं, तपस्वियों के लोक दूसरे हैं तथा इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करने वाले लोगों के लोक दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील पुरुष को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इससे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता वह इष्ट, यज्ञ आदि और पूर्त, तालाब आदि खुदवाना दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता है वह सब फूटे हुए घड़े के जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमाध्याय का पाठ करता है वे धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो द्विज सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्याय को दूसरों को सुनाता है वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और वहां से कभी नहीं गिरता। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए काम में न लाएं। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बैली वैश्व देव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है वही विद्वान है। जैसे धातुओं में सुवर्ण उत्तम है वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृतत्व प्राप्त करता है। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने शुनः सख के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया।
वहां भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया जो पद्म और उत्पलों से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया, संध्या तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणालों को न देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से कष्ट पा रहे हैं, ऐसी दिशा में किस पापी और क्रूर ने मृणालों को चुरा लिया? जब इस तरह कुछ पता ना लगा तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की हो उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का, हाथी रखी हुई वस्तु पर जी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वे दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लकड़ी बेचने के पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उन मृणालों को चुराया हो उसे ऋतु काल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे। और ऐसे लोगों को जिन लोकों में जाना पड़ता है वहीं वह भी जाए। भरद्वाज बोले, जिसने मृणाल चुराए हो वो सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे डाह रखने वाले, चुगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त करे। गौतम ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, पर स्त्री गामी और घर में दूसरों को न देकर अकेले मिष्टान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो मृणाल चुरा ले गया है वे सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पातकी, पराई निंदा करने वाले और पर स्त्री गामी की गति प्राप्त करे। जनदग्नि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वो दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने के, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरे की रसोई में भोजन करने के, पर स्त्री से संपर्क रखने के और गौं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हो वे दूसरों का दास एवं जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। शुनह शक ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वो न्याय पूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्रह्मलोक को जाए। ऋषियों ने कहा, शुनह शक, तुमने जो शपथ की है वे तो द्विजाति मात्र को अभीष्टी है, अतः तुम्ही ने हम सब के मृणालों की चोरी की है। शुनह शक बोले, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुंह से धर्म सुनने की इच्छा से ये मृणाल छिपा दिए थे। मुझे आप इंद्र समझें। मुनीश्वरों, आप लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय पाई है आपने, अतः इस विमान पर बैठिए, अब हम लोग स्वर्ग लोक को चलें। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचानकर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वे सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के 1 दिन तक कल्प भर वहां निवास करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। कल के सत्संग में हम नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्न आदि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा का श्रवण करेंगे। ओम तत्सत।